कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम बैक टू आर्या मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। आप देख सकते हैं आज की क्लास जो होगी वो सीटीटी और यूपीटीटी को बेस बनाकर जो मैथमेटिक्स के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली तौर पे आपने देखा होगा महत्तम समावर्तक एक बहुत ही इजी टॉपिक होता है, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पर कंपटीशन में पूछे जाते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन लेकर हम इस समय उपस्थित हैं। तो आप आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, उसी तरह का एक क्वेश्चन है जिस तरह का कंपटीशन में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 14/33 42/55 21/22 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। जब कभी इस तरह से भिन्नों का महत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना होता है तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि भिन्नों का मासा या लासा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो आइए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। भिन्नों का यहाँ पर चूंकि मासा निकालने की बात हो रही है, एचसीएफ निकालने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो अंश की वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, अंशों का मासा और बटे में हम लिखेंगे हरों का लासा। ये सूत्र आपको याद रखना है। यदि वास्तव में आप मासा जो खासकर भिन्न कि कैसे हम निकालते हैं वो सीखना चाहते हैं तो ये सूत्र बेहद इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसी सूत्र पर आधारित हम देख लेते हैं 14/33 42/55 और 21/22 का मासा कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं अभीष्ट मासा, यानी कि जो रिक्वायर्ड है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अंश में कौन कौन सी वैल्यू है आप देख सकते हैं 14, 42, 21, 14, 42 और 21 का मासा निकालना है हमें। का मासा ये अंश में रखेंगे और हर में हमें क्या करना है, हरों का लासा, यानी कि 33, 55, 22 का लासा यहाँ पर हमें निकाल के रख देना है। अब 14, 42 और 21 इसका हमें मासा निकालना है। तो मासा और लासा निकालने का बहुत जो सिंपल तरीका है वो हम यहाँ पे बता देते हैं। 14 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 2 × 7, 7 दूनी 14, और इसी तरह से 42 के गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं 7 छंग 42 होता है, यानी कि 7 तियाँ 21 और 21 दूना 42, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसके बाद 21 को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 21 का हमें मालूम है 7 तियाँ 21 होता है। तो मासा का मतलब क्या होता है, मासा का मतलब हम सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो तीनों वैल्यूज में कॉमन फैक्टर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, और कोई भी ऐसा फैक्टर यहाँ पे नहीं है, कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं है जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो। सिर्फ एक ही है, वो है 7, यानी कि मासा हो गया 7। कितना इजी वे में मैंने यहाँ पे मासा निकाला है। 33, 55 और 22 ये 3 संख्या यहाँ पर दी गई। इसका हमें लासा निकालना है। तो लासा निकालने का सबसे जो आसान तरीका है वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसको लिख लिया। हम देख पा रहे हैं 11 से भाग इसमें तीनों संख्याओं में चला जाएगा, तो हमें लासा निकालना है। और ऐसे में हम 11 का भाग कर लेते हैं, 11 तियाँ 33, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। और ये सभी वैल्यूज यहाँ पर हम देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंडन के रूप में है, यानी कि ऐसे में सीधे सीधे हम लासा यहाँ पर लिख देते हैं। और क्या हो जाएगा, लासा यहाँ पर 11 × 3 × 5 और × 2 इस तरह से हो जाएगा, यानी 11 तियाँ 33 और 5 दूनी 10, तो ये 33 दहामन 330, 10 का गुणा करेंगे 330 आ जाएगा। और इस तरह से बहुत आसानी से इस सवाल का यहाँ पर जो 33, 55 और 22 का लासा 330 हमने यहाँ पे लिख लिया। और इस तरह से कैसे हम भिन्नों का महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं ये यहाँ पर हमने आपको बताया। चूँकि ये पहला सवाल था इसलिए हमने मासा और लासा को डिटेल में निकालना भी आपको सिखाया है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं और इस तरह के सवालों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ऐसी मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी इसी तरह का है, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें हमें महत्तम समावर्तक निकालना था भिन्नों का, और यहाँ पर भी बहुत सारी भिन्नें दी गई हैं और इसका हमें लासा निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो आइए देख लेते हैं सवाल क्या है। लिखा है 11/14, 55/42, 33/35, 44/63 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसका बहुत आसान तरीका देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ भिन्नों का लासा निकालना है तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए भिन्नों का लासा निकालने का क्या सूत्र है। भिन्नों का लासा निकालने का बहुत आसान सूत्र है। चूँकि लासा निकालना है तो अंश में लासा निकालना है और हर में मासा निकालना होगा, यानी कि अंशों का लासा और बटे में हम लिखेंगे यहाँ पर बाकायदा हरों का मासा। बहुत आसानी से ये सूत्र याद रखा जा सकता है, क्योंकि लासा निकालना है तो लासा देखिए यहाँ पर है अंशों का लासा, और स्वाभाविक सी बात है ऊपर लासा होगा तो नीचे हमें हर में मासा निकाल कर रखना होगा। इस सवाल के संदर्भ में देख लेते हैं क्या कुछ है। तो हम लिखेंगे अभीष्ट यानी कि रिक्वायर्ड क्या निकालना है, लासा निकालना है, अभीष्ट लासा बराबर हम लिखेंगे अंश कौन कौन सा है यहाँ पर आप देखिए 11, 55, 33 और 44 का हमें लासा निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ बाकायदा लासा, अपान में हरों का मासा निकालना है। तो हर क्या है यहाँ पर 14, 42, 35, 63 का मासा निकालेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया बहुत आसानी से। अब बस हमें इस वैल्यू को निकालना है। पिछले सवाल में हमने आपको बताया था किस तरह से हम मासा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 11, 55 हम एक बार वैल्यूज को लिखेंगे यहाँ पर 55, 33, 44 इस तरह से हम लिखेंगे, और यही इसका तरीका है। एक बार फिर हम यहाँ पे 11 का भाग कर लेते हैं। तो 11 का आप देखिए ये तो 11 × 11, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 11 × 4 = 44। 4 में यहाँ पे हम कर लेते हैं। जब तक अभाज्य गुणनखंडन ना हो तब तक हमें गुणनखंड यहाँ निकालने होते हैं। तो हम 2 का यहाँ करेंगे, ये तो यही रहेगा, 5 में भी भाग जाएगा नहीं 2 का, 3 को ऐसे लिख देंगे 2 दूना 4। अब आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी वैल्यूज हैं ये सभी के सभी अभाज्य गुणनखंडन है, और इसलिए हम यहीं पर इसको रोक देते हैं। यानी कि लासा हमारा यहाँ पे आ जाएगा बहुत आसानी से। इसको हम लिख लेंगे 11 × 2 × 5 × 3 × 2 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आप देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा और 11 दूनी 22, 22 3 यहाँ पर 66 हम लिख लेते हैं, और गुणे 5 दूनी 10 इस तरह से, यानी कि ये हो जाएगा 660। तो लासा बहुत आसानी से हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ये होगा 660। और अब हमें देखिए यहाँ पर जो हर की वैल्यू है वो है 14, 42, 35 और 63। इसका हमें मासा निकालना है। तो 14 का गुणनखंड हमें निकालना होगा। फिर एक बार 7 दूनी 14 होता है। हमेशा गुणनखंड की जब बात करते हैं तो अभाज्य गुणनखंडन होने चाहिए। 42 के गुणनखंड क्या होंगे ये भी हम देख लेते हैं। तो 42 के 7 छंग 42, 7 3 21 दूना 42 इस तरह से हम लिख सकते हैं। और 35, 7 पना 35, 7 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य गुणनखंडन यहाँ पे हो गया। 63 को हम लिख सकते हैं 9 सते 63 या 7 नियम 63, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, ये अभाज्य गुणनखंडन के रूप में। तो हमें निकालना है यहाँ पर मासा। आप देख सकते हैं हमें मासा निकालना है। तो मासा क्या हो जाएगा, बहुत आसान तरीका है। चूँकि अभाज्य गुणनखंडन हमने निकाले हैं, और ऐसे में हम यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो यहाँ पर चारों जगह मौजूद है, चारों वैल्यूज में मौजूद है, वही इसका मासा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 7 ऐसी वैल्यू है जो चारों जगह मौजूद है, और इसलिए 7 यहाँ पर मासा हो गया। और इस तरह से बहुत इजी वे में फिर एक बार यहाँ पर
आसान सा आपने सॉल्यूशन निकाल लिया है। ऊपर हमें लिखना है 11, 55, 33, 44 का लासा, जो कि है 660, यहाँ लिख दिया हमने। और अपान में 14, 42, 35, 63 का मासा, जो कि अभी अभी 7 हमने निकाला है। तो इस तरह से आसानी से यहाँ पर इस तरह के सवालों का लासा और मासा बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। सूत्र भी आपके दिलो दिमाग में बैठ गया होगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर भिन्नों का कैसे हम लासा और मासा निकालते हैं विस्तार से बताने की कोशिश की है। और इस तरह का सवाल कंपटीशन में पूछा जाएगा तो निश्चय ही हमें उम्मीद है कि आप सभी सॉल्व कर लेंगे इस तरह के सवालों को आसानी से। कल पुनः हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और नए तरीके से नई नई वैल्यूज़ का, दशमलव की जो वैल्यूज़ हैं उनका लासा मासा कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और अन्य जो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं लासा मासा पर आधारित, वो हम ज़रूर बताएंगे आपको। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाके। और इसके बाद नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।